हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हाजिर हूँ एक और न्यू डोंगुआ सीरीज़ लेके, जिसका फर्स्ट एपिसोड मुझे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। एंड अगर आपको भी अच्छा लगेगा तो हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें एक नरेटर वॉइस के थ्रू पता चलता है कि इमोर्टल तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन इमोर्टैलिटी के आगे और भी सारी असीम पावर्स हैं। और अगर कोई उन पावर्स तक पहुंचना चाहता है तो उसे की रिफाइनिंग, स्पिरिट गैदरिंग, गोल्डन पिल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड, वॉइड मेंशन और साथ साथ हार्मोनाइजेशन के लेवल को पूरा करना होगा। तभी वो अपने सोर्ड इमोर्टल रियल्म के अंदर पहुंच सकता है और बाकी सारे इमोर्टल से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। उसी के साथ हमें वो नरेटर वॉइस बताती है कि डेविल के साथ रेस शुरू हो चुकी है और अगर उससे हमें फाइट करना है तो फिर हमें कोई चाहिए जो कि सोर्ड इमोर्टल हो, थंडर पावर हो उसके पास, और साथ साथ वो इतना दम रखता हो कि वो डेविल के सामने खड़ा हो सके उससे फाइट करने के लिए और वो डेविल को पूरे तरीके से भगा सके। लेकिन वर्ल्ड अभी भी क्राइसिस में है क्योंकि अभी तक हमें वो इंसान नहीं मिला है। वेल उसके साथ साथ सीन कट होता है और सीन शिफ्ट होता है माउंटेन डोंगफेंग के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज़ होती है। वेल वहाँ पे एक हिरन खड़ी हुई थी जो कि तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं डोंगफेंग हाउ को, जो कि बैठा हुआ था और अपनी कल्टिवेशन कर रहा होता है। वेल यही वो लड़का है जो कि एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए काफ़ी सारी लाइटनिंग को जमा करता जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे एक काफ़ी खतरनाक ड्रैगन उसकी तरफ बढ़ता है जो कि उसी का ड्रैगन होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपनी कल्टीवेशन में काफ़ी ही ज़्यादा मगन हो चुका था, लेकिन सडनली वहाँ पे उसे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगती है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और कहते हैं कि तुम्हारे पिता एक बहुत ही बड़े गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने हम सभी को धोखा दिया है। उन्होंने हमारे डोंगफेंग क्लैन को धोखा दिया और वो डेविल के साथ जाके मिल गए और उन्होंने डीमंस का साथ भी दिया, इसलिए तुम भी उन्हीं के बेटे हो और तुम्हें भी हम गद्दार ही समझते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इमोर्टैलिटी को हासिल कर लोगे? तुम एक लूज़र हो और तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं डोंगफेंग हाउ और साथ साथ उसके ड्रैगन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पास ही से जाके टकरा जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। हम डोंगफेंग हाउ को देखते हैं जो कि कहता है कि मैंने अपनी वुडन स्पिरिट बॉडी को हासिल कर लिया है और अब मैं अपने पिता की इमेज क्लियर कर दूंगा और सब लोगों को ये साबित कर दूंगा कि मेरे पिता कभी भी कोई ऐसे आदमी नहीं थे जो कि अपने ही क्लैन के लोगों को धोखा दें। दूसरी ओर हम डोंगफेंग काउंसिल को देखते हैं जहाँ पे डोंगफेंग शेंग खड़े हुए थे और वो कह रहे होते हैं कि अब समय आ चुका है कि मुझे ही करना ही होगा। तभी वहाँ पे सेकंड एल्डर जी कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें सच में लगता है कि वो नालायक लड़का इस चीज़ के काबिल है? हमें किसी और को ये ट्रीजर देना चाहिए जो कि इसके लायक हो। वेल दूसरी ओर हम देखते हैं डोंगफेंग हाउ को जो कि खड़ा हुआ था और उसे पता चल जाता है कि काउंसिल हॉल में उसे एल्डर बुला रहे हैं। जिसके बाद वो वहाँ से गुजर ही रहा था, सडनली वहाँ पे वो मुँह शुए से मिलता है। उसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश था और कहता है कि तुम कैसी हो? वो उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि फाइनली तुम वापस आ गए। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना ज़्यादा इंतज़ार किया। फिलहाल तो तुम्हें चलना होगा क्योंकि काउंसिल हॉल के अंदर तीनों ही एल्डर तुम्हें बुला रहे हैं और शायद से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है उन्हें तुमसे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही काउंसिल हॉल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे आके डोंगफेंग हाउ उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि एल्डर आपने मुझे याद किया। हाँ, हम लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे और हमने ही डिसाइड किया है कि जो इमोर्टल टोकन तुम्हारे फादर ने तुम्हें दिया है वो हम तुमसे ले लेंगे और मेरे ग्रैंडसन यानी शाओयू को दे देंगे क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा लायक है और वो अपनी स्पिरिट गैदरिंग के 7th लेवल पे पहुंच चुका है ऑलरेडी। तो अच्छा ही होगा कि तुम वो टोकन इसे दे दो ताकि ये ताई ही इमोर्टल सेक्ट के अंदर ज्वाइन हो सके और हमारी प्राइड बने, हम सबका नाम रोशन करे। अब ये बात सुनने के बाद हम देखते हैं कि डोंगफेंग हाउ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और अगर ये जाके हमारे सेक्ट का नाम रोशन करेगा तो उससे मेरा क्या लेना देना? वो टोकन मेरे पिता ने मुझे दिया है तो भला मैं इस शाओयू को क्यों दूँ वो? अभी सुनते ही वहाँ पे एल्डर को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम यह क्या बात कर रहे हो डोंगफेंग हाउ? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे फादर ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा किया है? ये मत भूलो कि 6 साल पहले तुम्हारे फादर ने हम लोगों को धोखा दिया था और वो जाके डीमन के साथ मिल गया। और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील कर दूँ और सारे लोग तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल देंगे, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं और सिर्फ तुमसे शांति के साथ वो टोकन मांगने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुमने हमें वो नहीं दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर गुस्से में उसके ऊपर एक अटैक कर देते हैं, लेकिन अब तक जिस लड़के को हम बेचारा समझ रहे थे वो ऐसा नहीं है बल्कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वो तुरंत ही वहाँ पे अपनी एक पावरफुल टेक्निक का यूज़ करता है और एल्डर के अटैक को आसानी से डोज कर देता है। जिसके बाद वहाँ पे मूशुए कहती है कि एल्डर आप ही गलत कर रहे हैं, वो
वो टोकन उसे उसके फादर ने दिया है, भला आप कैसे उससे छीन सकते हैं, और आप तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं उसके साथ। तभी वहाँ पे एल्डर कहते हैं कि तुम तो प्लीज़ चुप ही रहो, ये मेरे और डोंगफेंग हाओ के बीच की बात है, और रही बात तुम्हारी तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने तुमसे गोल्ड की प्रैक्टिस करने के लिए कहा था, लेकिन तुम वो छोड़ के सब कुछ कर रही हो और अब यहाँ आके मेरे साथ ज़बान दराजी भी कर रही हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारे सामने इस जगह के एल्डर खड़े हुए हैं? तो चुपचाप जाके तुम अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, नहीं तो याद रखना कि इस गोल्ड की वजह से एक दिन तुम मारी जाओगी, समझी? जिसके बाद एल्डर यहाँ पे डोंगफेंग हाओ को धमकी देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो कि मैं इस बच्ची के ऊपर अटैक करूं या फिर इसे मार डालूं। तभी वहाँ पे हम देखते हैं मूशुए आगे आ जाती है और कहती है कि नहीं, आप गलत कर रहे हैं, आप भला उसे कैसे धमका सकते हैं और उससे उसके फादर का दिया हुआ टोकन छीन रहे हैं और आप लोग कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि शाओ यू आगे आ जाता है और कहता है कि मूशुए तुम चुप ही रहो, एंड ये एल्डर के बीच की बात है तो भला तुम इसमें क्यों इंटरफेयर कर रही हो? तुम ये मत भूलो कि इसके पिता एक गद्दार थे और उन्होंने डेविल का साथ दिया और साथ साथ वो मोस्टर के साथ भी रहे थे। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि शाओ यू कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बोल रही हो, और उसके साथ साथ डोंगफेंग हाओ भी आ जाता है और कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल सही कह रही है, अगर मेरे फादर लोगों की हेल्प ना करते तो फिर आज ये सेक्ट जिंदा ही नहीं बचता और इसका नामो निशान खत्म हो जाता, लेकिन मेरे फादर ने अपनी जान का सेक्रीफाइस किया और उसके साथ साथ आप लोग जब भी उनको इस तरीके से ट्रीट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे शाओ यू आगे आ जाता है और वो अपनी एनर्जी रिलीज़ करते हुए खुद से ही कह रहा था, मुझे जल्दी से इस टोकन को हासिल करना होगा, क्योंकि अगर एक बार चीफ यहाँ आ गए तो फिर वो तो बिल्कुल भी नहीं करने देंगे मुझे ऐसा। हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ता है और कहता है कि डोंगफेंग हाओ, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो तो चलो ये बात तुम प्रूव करके दिखाओ, क्योंकि तुम अभी तक अपने की रिफाइनिंग के स्टेज पे ही हो, जबकि मैं यहाँ पे अपनी स्पिरिट गैदरिंग के 7th लेवल पे पहुँच चुका हूँ। जिसके बाद वो तेज़ी से आगे बढ़ता है और अपना लाइन हेवनली स्पिरिचुअल पाम का यूज़ करता है और एक फॉर्मेशन थ्रो कर देता है यहाँ पे उन दोनों की तरफ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लाइन आ रहा था जो कि आइस से बना हुआ होता है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे हाओ पूरे तरीके से आइस में जमने वाला था, लेकिन सडनली वो अपनी पावर का जस्ट थोड़ा सा ही यूज़ करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे उसकी एनर्जी पूरे तरीके से ख़त्म हो जाती है। हम देखते हैं कि हाओ उससे कहता है कि बस इतना ही थी तुम्हारे अंदर पावर, और हम देखते हैं कि उसका आइस ड्रैगन बाहर निकल के आ जाता है जो कि वहाँ पे शाओ यू को हिट कर देता है। इसे देख के तो वहाँ पे शाओ यू भी हैरान हो गया था और कहता है कि तुम इतने पावरफुल कब से हो गए। कुछ देर के लिए तो वहाँ पे एल्डर भी कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है यहाँ पे, और हम देखते हैं कि वो भी अपनी पावर का यूज़ करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो डोंगफेंग पावर देख के घबरा जाते हैं और उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल निकलेगा। एल्डर ने यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल सोर्ड भेजी थी उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन वो अपने पैर ज़मीन पे मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ आईसी स्पिरिचुअल रूट्स निकल के आ जाके प्रोटेक्ट कर लेती है उन दोनों को। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो पीछे हट जाता है और कहता है कि एल्डर, आप मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है? तभी हम देखते हैं कि एल्डर कहते हैं कि आप चाहे जो भी हो, मुझे तो बस वो टोकन चाहिए तुमसे कैसे भी करके, अब चाहे उसके लिए तुम्हें मारना ही क्यों ना पड़े। हम देखते हैं कि एल्डर वहाँ पे अपने हेवनली स्पिरिचुअल पाम का यूज़ करते हैं दोबारा से, और उन लोगों के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ाने लग गए थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे डोंगफेंग हाओ को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन वो भी वहाँ पे अपना अनयूजुअल स्पेल का यूज़ करता है, और हम देखते हैं कि उसकी आइज से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही थी। साथ साथ वो ड्रैगन भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और हम देखते हैं कि वो अपने माउथ से काफ़ी सारी थंडर निकालने लगता है, जिसकी वजह से एल्डर भी थोड़े घबरा गए थे और कहते हैं कि मानना पड़ेगा, ये थंडर तो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस स्पिरिचुअल ड्रैगन को ट्रैप कर लेते हैं और कहते हैं कि मानना पड़ेगा, इतनी छोटी सी एज में तुम्हारी हिम्मत भी बहुत है कि तुमने मेरे सामने खड़े होकर मुझे चैलेंज करा है फाइट के लिए। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उस ड्रैगन को तड़पा रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ अपने ड्रैगन वापस रख लेता है, और एक बार फिर से उसकी आइज में से ढेर सारी एनर्जी रिलीज होने लग गई थी, और हम देखते हैं कि वो ड्रैगन वापस से आता है और इस बार ढेर सारी एनर्जी के साथ आया था वो। हम देखते हैं कि वो आते ही एल्डर के स्पिरिचुअल पाम से टकरा जाता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर भी एरो फेंक के मारते हैं हाओ के ऊपर, जिससे कि हाओ का ध्यान भटक जाता है। और इतनी देर में हम देखते हैं कि फर्स्ट एल्डर ने भी वहाँ पे अपनी फॉर्मेशन के अंदर उसको कैद कर लिया था। यहाँ पे थर्ड एल्डर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आप बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर चीफ यहाँ पे आ गए तो फिर हम उन्हें क्या एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर क्या हुआ है हाओ के साथ। तभी वहाँ पे वो कहते हैं कि एक्सप्लेन, अच्छा मैं बताता हूँ कि मैं क्या एक्सप्लेन करूँगा उसे। और हम देखते हैं कि वो अपनी हेवनली सोर्ड भेज देते हैं यहाँ पे हाओ की तरफ उसको मारने के लिए, लेकिन सडनली वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा जाइंट एप आ जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। तभी वहाँ पे थर्ड एल्डर कहते हैं कि ये तो वन हॉट ड्रैगन एप है।
यहाँ पे गुस्से से अपनी छाती पीटने लगता है और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे फर्स्ट एल्डर को इतनी ज़ोर से हिट करता है कि वो दीवार तोड़ के उससे बाहर ही निकल जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे चीफ आ जाते हैं जिनका नाम डोंगफेंग शियोंग था। मू शुए उनके तुरंत ही पास चली जाती है और कहती है ग्रैंडपा आप आ गए। और हम देखते हैं यहाँ पे हाउ ड्रामा करने लगता है कि उसे कुछ ज़्यादा इंजरी हुई है, जिसकी वजह से वहाँ पे चीफ देखने लगते हैं तीनों ही एल्डर को और कहते हैं कि तुम क्या कर रहे थे, क्या तुम मुझे बताओगे। तभी वहाँ पे वो कहते हैं कि हम तो बस इससे वो इमोर्टल टोकन लेना चाह रहे थे, हम तो बस इससे बात कर रहे थे, लेकिन इसने ही ऐसा किया। तभी वहाँ पे चीफ उससे कहते हैं कि अच्छा तो तुम इससे बात कर रहे थे, क्या यही तरीका होता है बात करने का। मुझे अच्छे से पता है कि तुमने सबसे पहले उसको हिट किया, तुमने उसे मारने की भी कोशिश की। तभी वहाँ पे फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि श्याओ यू इससे बस फाइट करना चाह रहा था और आप खुद ही देख लेना श्याओ यू ज़्यादा कैपेबल है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ साथ वो अपने की रिफाइनिंग के लेवल से भी बाहर निकल चुका है, लेकिन अभी तक हाँ अभी अपने फर्स्ट लेवल पर ही है। तो बस हम यही चाहते थे कि ये हमें अपना इमोर्टल टोकन दे दे। तभी चीफ उससे कहते हैं कि तुम तो चुप ही रहो, मैंने अपनी आंखों से देखा कि श्याओ यू यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया है हाउ के सामने, और तुम कह रहे थे कि टोकन इसे मिलना चाहिए, और भला टोकन मिलना भी क्यों ही चाहिए, वो उसके फादर ने उसे दिया है, लेकिन मेरे पीछे में तुमने ये सब कुछ किया, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं इस श्याओ यू को सज़ा डोंगफेंग माउंटेन के पीछे चला जाए, वो भी 1 महीने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि उसको पकड़ने लग गए थे। श्याओ यू कहता है कि तुम लोग मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो, ये मत भूलो कि मेरे ग्रैंडपा सिटी के लॉर्ड हैं, वो तुम सभी को 1 मिनट में उठवा लेंगे। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट एल्डर काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड से आ रहे थे और कहते हैं कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा चीफ। तभी वो कहते हैं कि अच्छा बहुत भारी पड़ेगा, वो सब मैं बाद में देख लूँगा क्योंकि तुमने मेरा ईगो हर्ट कर दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही एल्डर वहाँ से निकल जाते हैं डर के मारे, और फिर उसके बाद थर्ड एल्डर भी वहाँ पे उन्हें ग्रीट करते हैं क्योंकि वहाँ पे उनका ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। उनके जाने के बाद चीफ कहते हैं कि हाँ बेटा क्या तुम ठीक हो। तभी वहाँ पे वो कहता है कि हाँ ग्रैंडपा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतनी ज़्यादा सीरियस इंजरी नहीं हुई है मुझे। तभी वहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि तुम्हें अपनी असली स्ट्रेंथ को इन सभी के सामने नहीं लाना है, और मू शुए तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी वहाँ पे हाउ कहता है कि हाँ बिल्कुल ग्रैंडपा, एंड आप ही ने मुझे सिखाया है, एंड माउंटेन के पीछे प्रैक्टिस कर करके इतने सालों में मैंने बस खुद को स्ट्रॉन्ग ही बनाया है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। हम देखते हैं कि वो दोनों ही एल्डर वहाँ से निकले जा रहे थे। तभी वहाँ पे सेकंड एल्डर कहते हैं कि अब हमें क्या करना है इसका। तभी वहाँ पे फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि इस डोंगफेंग शियोंग ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, मेरे ग्रैंडसन को पकड़ के इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा मैं, और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं इसे भी मार दूंगा क्योंकि मैं इस सिटी का असली लॉर्ड हूँ। हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज़ करते हैं किसी को मैसेज भेजने के लिए, और कहते हैं डोंगफेंग शियोंग तुम बस अब मुझसे बच के रहना। दूसरी ओर हम चीफ को देखते हैं जो कि वहाँ पे डोंगफेंग क्लैन के एक ट्रेनिंग रूम में आ जाते हैं, जिसके साथ साथ मू शुए और हाओ भी वहाँ पे मौजूद थे। मू शुए उस जगह को देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तभी वहाँ पे वो कहते हैं कि बेटा तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें आज कुछ दिखाना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे वो टोकन दे दो। हम देखते हैं कि वहाँ पे वो उन्हें टोकन दे देता है, वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ करने लगते हैं और वो एक सीक्रेट डोर को ओपन करते हैं और कहते हैं कि मू शुए तुम यहीं वेट करो, मैं और हाओ अभी थोड़ी देर में वापस आएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसी सीक्रेट अंडरग्राउंड प्लेस के अंदर चले गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे हाओ देख रहा होता है कि आखिर ये क्या जगह है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक टेबल के पास आ जाते हैं और कुछ स्पिरिचुअल क्यूब्स को निकालने लग गए थे, जिनमें से एक के अंदर वही स्पिरिचुअल टोकन होता है। वो उसको दे देते हैं और कहते हैं कि हाओ तुम इसका यूज़ कर सकते हो और यू यान ये इमोर्टल सेक्ट के सोर्ड इमोर्टल से कनेक्ट कर सकते हो, वो तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और मैं तुम्हें बता दूँ कि वो तुम्हारे फादर का एक बहुत ही पुराना और एक लॉयल फ्रेंड है जो कि तुम्हारे फादर के काफ़ी ज़्यादा काम भी आया था। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि हाओ के दिमाग में कुछ और सवाल चलने लगते हैं। वो कहता है कि अच्छा मेरे फादर ने आपको ये पहले ही दे दिया था, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि उन्हें अपनी डेथ से पहले कैसे पता चल गया कि वो मरने वाले हैं और उन्होंने ये टोकन आपको दे दिया। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे फादर पहले से ही सुप्रीम इमोर्टल स्टेज पे थे और इसी के चलते उनके दिमाग में कुछ चीज़ें पहले से ही हिट करती हैं और ऐसे लोग पहले ही समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है। जब से तुम्हारी मदर उस डीमन के बैटल फील्ड में मारी गई, तुम्हारे फादर और भी ज़्यादा डिटर्मिन हो गए उन सारे डेवल्स को मारने के लिए, और साथ साथ उन्होंने ढेर सारे डीमंस को भी मारा। उनकी बस एक ही परेशानी थी और वो उसे लेके हमेशा ही चिंता में थे, और वो तुम थे हाओ।
और शायद इसीलिए तुम्हारे फादर ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया ताकि तुम खुद ही स्ट्रॉन्ग बन सको और उनको और साथ साथ बाकी सारे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लायक बनो। हम देखते हैं कि वो वहाँ से उस क्यूब को छोड़ के चले गए थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउ वहाँ पे उस क्यूब को निकालने लगता है और उसे देखने लगता है कि ये क्या है। हम देखते हैं कि उस सेकंड क्यूब के अंदर से उसके फादर का होलोग्राम निकलता है। अपने फादर की होलोग्राम को देख के वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि फादर ये आप हैं, मुझसे बात करिए। उसके फादर कुछ कहने ही वाले थे कि हम देखते हैं कि ये सीन कट हो जाता है और ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। गाइस ये एपिसोड तो एंड हो गया, लेकिन अगर आपको इसका सेकंड हाफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बता देना। और हाँ, इसके सेकंड हाफ देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।